होली। सोचिए, चारों तरफ रंग, हवा में खुशियां और ठहाकों की गूंज। एक ऐसा त्योहार जब लोग सारे गिले शिकवे भुलाकर बस जश्न में डूब जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर इसी जश्न के बीच एक ऐसी वारदात हो जाए जो पूरे इलाके को हिला कर रख दे। आज हम उसी कहानी की पड़ताल करने वाले हैं। जी हाँ, ये कहानी है तरुण के होली मर्डर केस की। एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना जिसने एक खुशहाल मौके को हमेशा के लिए मातम में बदल दिया। तो ये तरुण था कौन? इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए सबसे पहले हमें तरुण को जानना होगा। देखिए, तरुण कोई बहुत अलग नहीं था। बिल्कुल हम सब की तरह एक आम परिवार से आने वाला लड़का। मोहल्ले के लोग उसे एक हंसते खेलते सामान्य नौजवान की तरह ही जानते थे। सब लोग उसे उसके मिलनसार और खुशमिजाज स्वभाव के लिए जानते थे। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, त्योहारों में जमकर हिस्सा लेना, मतलब उसे इन सब चीजों में सच में मजा आता था। लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि जिस होली का वो इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहा था, वही दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उस दिन हुआ क्या? कैसे वो जश्न का माहौल अचानक हिंसा में तब्दील हो गया? चलिए एक एक करके उस दिन की घटनाओं को समझते हैं। तो होली का दिन था। सुबह से ही जैसा कि होता है, पूरे इलाके में रंग, पानी और फुल मस्ती चल रही थी। तरुण भी अपने दोस्तों के साथ घर से निकला और बस बाकी लोगों की तरह ही रंग खेलने में मशगूल हो गया। कुछ देर तक तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से एक बहुत ही छोटी मामूली सी बात को लेकर बहस छिड़ गई और ये बहस देखते ही देखते एक बड़े झगड़े में बदल गई। जो लड़ाई पहले सिर्फ जुबानी थी, अब वो हाथापाई तक आ पहुंची थी। होली के रंगों के बीच अब खुशी का नहीं बल्कि तनाव का माहौल था। और फिर कुछ ही पलों के अंदर ये झगड़ा एक हिंसक रूप ले लेता है। इसी मारपीट और अफरा तफरी के बीच तरुण को बहुत गंभीर चोटें आईं। वहां मौजूद लोगों ने उसे फौरन अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चोटें इतनी गहरी थीं कि कुछ ही देर में डॉक्टरों ने तरुण को मृत घोषित कर दिया। एक नौजवान की मौत, और वो भी त्योहार के दिन। जैसे ही ये खबर फैली, जश्न का माहौल एकदम से सन्नाटे में बदल गया और यहीं से पुलिस की जांच शुरू होती है। तो खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सबसे पहले गवाहों से, मतलब जिन लोगों ने ये सब होते हुए देखा, उनसे पूछताछ की गई। इस झगड़े में कौन कौन शामिल था, ऐसे कई संदिग्धों की पहचान हुई और हाँ, मौके से कई जरूरी सबूत भी जमा किए गए। और फिर क्या था? तरुण की मौत की खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। हर किसी की जुबान पर बस यही केस था। जाहिर है, एक त्योहार के दिन ऐसी घटना ने सबको अंदर तक हिला कर रख दिया था। लेकिन तरुण की ये कहानी सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट बनकर नहीं रह जाती। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी और जरूरी सीख भी देती है। एक सवाल है, क्या कभी हमने सच में रुककर ये सोचा है कि बस एक पल का गुस्सा, एक छोटी सी बहस आखिर क्या क्या कर सकती है? इसका नतीजा कितना भयानक हो सकता है? तरुण का केस हमें बस यही याद दिलाता है। सोचिए, एक जरा सी बात पर शुरू हुई बहस और नतीजा एक इंसान की जान चली गई और न जाने कितने परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। और विडंबना देखिए, होली एक ऐसा त्योहार जो खुशियों और भाईचारे का प्रतीक है। मतलब वो दिन जब लोग पुरानी से पुरानी दुश्मनी भुलाकर एक हो जाते हैं। लेकिन ये घटना हमें एक कड़वी सच्चाई का आईना दिखाती है कि गुस्से और हिंसा का रास्ता कभी भी खुशी की मंजिल तक नहीं पहुंचता। इसका अंत हमेशा दुख और पछतावे में ही होता है। तो अगली बार जब भी किसी छोटी सी बात पर गुस्सा हावी होने लगे, तो बस एक पल के लिए रोककर तरुण की कहानी याद कर लीजिएगा और खुद से पूछिएगा, क्या वो गुस्सा वाकई एक जिंदगी से ज्यादा कीमती है?